नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज सदन में लोकसभा में अखिलेश यादव ने जमकर अपनी बात रखी और एक के बाद एक सरकार पर, मोदी सरकार पर कई हमले किए। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। जब उन्होंने बात की शुरुआत की तो अपनी शायरी से शुरुआत की। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो कौन से मुद्दे थे जो सदन में अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए हैं, एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर आज अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा लोकसभा में। सभी चुने हुए सांसदों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, यह बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। चुनाव के समय कहा गया 400 पार, 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था, उसको लेकर शुरुआत की अखिलेश यादव ने। और उन्होंने कहा कि मैं समझदार जनता का धन्यवाद देता हूं और एक शायरी कही। क्या शायरी थी वो? अखिलेश यादव ने कहा कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर। पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जी हां दोस्तों, जरा सुनिए कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन बेनूर है। पर अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। दोस्तों, आज अखिलेश यादव सदन में फुल फॉर्म में दिखाई दिए और एक के बाद एक शायरी पर शायरी दागते जा रहे थे। एक बार फिर उन्होंने एक और शायरी बोली। क्या थी वो? सुनिए। चलने वाली नहीं है सरकार, ये गिरने वाली सरकार है, क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे जुड़ा कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। इसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि ये इंडिया पीडीए की जीत है। 4 जून 2024 का दिन सांप्रदायिक राजनीतिक आजादी का दिन था। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। इसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश पर आ गए कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ विकास हुआ है, उसकी पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव ने क्योटो का जिक्र किया, यानी कि वाराणसी को क्योटो बनाने की बात जो कही गई थी बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम झूठ ना बोलें। पहली बारिश में छत टपक रही है। हमने जो सड़क बनवाई थी, यानी कि एक्सप्रेसवे बनवाया था, उसमें हवाई जहाज उतरे थे। आज यूपी की सड़कों पर ना उतरी है, कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। गन्ने का भुगतान 2 हफ्तों में करने का वचन दिया था, अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। जरा सुनिए अखिलेश यादव के हमले। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं। और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है। न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली, न कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए कब वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान 2 हफ्ते का वचन जो दिया था
कहाँ दिया था, अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। इसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव पेपर लीक के मुद्दे पर आ गए। जो पेपर लीक का मुद्दा चुनाव के समय पर खूब उठाया गया, अखिलेश यादव ने भी मंच से खूब कहा और वही बात अब सदन से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं ये बहुमत की सरकार नहीं है, सहयोग से चलने वाली सरकार है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि क्या है? शिक्षा परीक्षा माफियाओं का जन्म हुआ है। यह बात सदन में उठाई अखिलेश यादव ने। यूपी में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। यह सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि सरकार नौकरियां नहीं देना चाहती है। सरकार आशा का प्रतीक होना चाहिए, निराशा का नहीं। पेपर लीक ना हो की गारंटी कब लेंगे? अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल को जिम्मेदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? दोस्तों ये तो हो गई पेपर लीक की बात, बारिश की बात, विकास की बात, 400 पार नारे की बात। और अब आ जाते हैं अगले वार पर। अखिलेश यादव ने अगला वार किया अयोध्या को लेकर, फैजाबाद को लेकर, जहां पर अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। दरअसल दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद यह कहा जाने लगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने वो कमाल कर दिखाया जो शायद कोई कर पाता। अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया। अयोध्या के मुद्दे पर सरकार को घेरा अखिलेश यादव ने। एक जीत और हुई है, यह बात कहते हैं अखिलेश यादव कि एक जीत और हुई है, अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता के लोकतांत्रिक जीत है। हुई है वही जो राम रचि राखा, ये उसका फैसला है। ये बात अखिलेश यादव ने कही कि होए वही जो राम रचि राखा। एक और शायरी उन्होंने बोली, ये थोड़ी लंबी शायरी है दोस्तों, एक के बाद एक अखिलेश यादव आज सदन में शायरी पर शायरी बोल रहे थे। तो अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव ने क्या शायरी कही वो सुनिए। ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं है आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान। मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम। उफनती नदी पर बांधे जो मर्यादा के बान, वो हैं अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। दोस्तों अखिलेश यादव ने ये लाइन कहने के बाद बोलते हो अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ा और उनको खड़ा कर दिया कि हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, और दोनों लोग हंसने लगे। जरा देखिए। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं,
होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। दोस्तों, अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उसके बाद अखिलेश यादव एक के बाद एक शायरी पढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब अखिलेश यादव मौजूद थे, तब उन्होंने वहां पर भी एक शायरी पढ़ी थी, और उसी शायरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं। यूपी सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया मुझे। ये अखिलेश यादव कहते हैं, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। ये बात उनकी तरफ से कही गई, कटाक्ष किया उन्होंने। अखिलेश यादव ने शायरी पढ़ी दोस्तों, हुजूर आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। इसके बाद उनके ठीक बगल में अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या से जीत कर आए हैं, वो बोलते हैं योगी जी के लिए है, योगी जी के लिए है। ये हंसने लगते हैं, जरा सुनिए। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए। दोस्तों, अब अगला मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया है ईवीएम का। जी हां, उन्होंने कहा कि ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है, कल भी नहीं होगा। अगर मैं 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत भी जाऊं, फिर भी भरोसा नहीं होगा। यह बात उनकी तरफ से कही गई। ईवीएम को लेकर क्या कहा गया, जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को कितना फंड दिया गया है, कितना विकास किया गया है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ा भेदभाव किया गया है। जो एक्सप्रेसवे बने हैं या फिर बन रहे हैं, वो यूपी सरकार के बजट से बन रहे हैं। यहां पर केंद्र सरकार ने कोई भी योगदान नहीं दिया। ये बात अखिलेश यादव ने कही। इसके साथ ही साथ जो गांव गोद लिए गए थे, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जो आदर्श योजना थी प्रधानमंत्री की, उसको लेकर गांव जो गोद लिए गए थे, वो तब भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं। उनकी दुर्दशा तब भी वैसी थी, आज भी वैसी, कोई तस्वीर नहीं बदली है। जिन लोगों ने गांव गोद लिया था, उनको अपने गांव का नाम तक याद नहीं होगा। ये बात अखिलेश यादव ने कही, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई। और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं।
लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले, तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगेगा एक गांव। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसा ही का वैसा है। इसके बाद दोस्तों अग्निवीर योजना का मुद्दा, जैसा कि हमको पहले से अंदाजा था, हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि कौन कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं। अग्निवीर उसमें से एक प्रमुख मुद्दा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम अग्निवीर योजना को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, जब भी इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे, उनसे भी जानकारी हासिल की है। बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएँ, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों एक शायरी और यहाँ पर अखिलेश यादव ने कही। सरकारी नौकरियों की, रोजगार की बात उठाते हुए अखिलेश यादव ने नौजवानों की बात उठाई और कहा कि सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी बल्कि रोजगार छीने हैं। इसलिए वो कहना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं, आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारियों को इतना छोटा बना दिया है कि ना तो वो अपना पेट भर सकता है, ना किसी को नौकरी पर रख सकता है। पूरी शायरी सुनिए। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहूँगा कि आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है, न किसी को नौकरी पर रख सकता है। इसके बाद दोस्तों आखिर में अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी अगला राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसमें उम्मीद करते हैं कि वो सरकारी भाषण ना हो। ये बात उनकी तरफ से कही गई है और यूपी की जनता का आभार जताया है। और ये सरकार कब तक चलेगी, इसकी भी भविष्यवाणी की अपनी कुछ लाइनों के जरिए। सुनिए अखिलेश यादव की बातें। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो, वो सरकारी भाषण ना हो, सच्चाई के साथ सरकार अपनी बातें रखें। तो ये तमाम बातें कही गई दोस्तों अखिलेश यादव की तरफ से। एक के बाद एक शायरी से कटाक्ष किया और तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर हमला किया है। चाहे वो जो आदर्श योजना के तहत जो गांव गोद लिए गए हों भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से, उसकी बात हो, अग्निवीर की बात हो, रोजगार की बात हो, अयोध्या का मुद्दा हो, 400 पार का नारा हो, तमाम बातों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की अखिलेश यादव ने। दोस्तों बहुत शुक्रिया।